अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। वेलकम टू स्टडी बिज़। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट। पहले हमने मार्केटिंग को क्लियर किया, आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो जी, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारी टारगेट मार्केट क्या है। हमारी ऐसी मार्केट जिसमें पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। पोटेंशियल कस्टमर्स क्या हैं? जो हमारे फ्यूचर कस्टमर्स हैं, जिन जिन जो हमारे अभी करंट कस्टमर नहीं है। हमें कंफर्म नहीं कि वो हमारे पास आएंगे या नहीं। हमारे जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनकी मार्केट, उस मार्केट को हम कहते हैं टारगेट मार्केट। तो जी, अपनी द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट एंड बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप्स विद देम। जी, तो टारगेट मार्केट हमारे पास यहाँ पे आती है कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जिनको हमने अपनी प्रोडक्ट और सर्विस सेल करनी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपनी टारगेट मार्केट को चूज कैसे करना है। हमारे जो हमने अपने कस्टमर्स को, पोटेंशियल कस्टमर्स को अपने करंट कस्टमर्स में कैसे टर्न करना है। तो ये चीज है कि हमने अपनी जो हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विस है उसके फीचर्स को देखना है जो हम अपने कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं। अगर वो हमारा कस्टमर हमारी उस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है तो हमने अपनी जो प्रोडक्ट है उसको एनालाइज करना है कि हमारी प्रोडक्ट में क्या क्या चीज, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है जो कस्टमर ने मेरी प्रोडक्ट एंड सर्विस को रिजेक्ट कर दिया। उसमें वो फीचर्स ऐड करें जो मेरे कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमने अपनी जो टारगेट मार्केट है उसको, उसकी सेगमेंटेशन करनी है। हमारे माइंड में अब ये आता है कि सेगमेंटेशन क्या है? अपनी मार्केट को डिवाइड करना, अपनी मार्केट के सेगमेंट्स बनाना, एज के लिहाज से, इनकम के लिहाज से, जेंडर के लिहाज से, स्टेटस के लिहाज से। एक मार्केट है वो बच्चों की, किड्स की मार्केट। ओके, एक मार्केट है वो एज के लिहाज से, एक मार्केट इनकम के लिहाज से। जैसे कि अगर हम एक मार्केट ब्रांड जो है हम एक विलेज में ओपन कर देते हैं तो वो कस्टमर उस चीज की कास्ट नहीं पे कर सकते। उनका स्टेटस नहीं है इतना, विलेज में जो लोग रहते हैं उनका स्टेटस इतना नहीं है, वो उस चीज को उसकी कॉस्ट नहीं पे कर सकते। इट्स मीन हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट में फर्क है। हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट सही नहीं है, हम रॉन्ग है उधर पे। हमें पता होना चाहिए कि हम किस जगह पे कौन सी मार्केट ओपन करें। मार्केट की सेगमेंटेशन एरिया के इन्वायरमेंट के लिहाज से हमें करनी है। अपनी टारगेट मार्केट को इन्वायरमेंट के लिहाज से भी हमने चूज करना है कि कौन सी जगह पे किस चीज की डिमांड है। एंड बिल्डिंग प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद देम। हम अगर अगर हम अपनी टारगेट मार्केट को कस्टमर के लिहाज से चूज करेंगे, उनकी डिमांड्स को पूरी करेंगे, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे पूरा उतरेंगे तो हमारा उनके साथ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। कि हमारे जो कस्टमर है उनको हमने सुपीरियर वैल्यू डिलीवर करनी है। मेरा कस्टमर जिस चीज की डिमांड कर रहा है वो वैल्यू से डिलीवर करनी है ताकि वो नेक्स्ट टाइम अगेन हमारे पास आए, लॉन्ग टर्म वैल्यू से डिलीवर करें। तो ये हमारे जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसके लिए एक की पॉइंट है कि हमने कस्टमर को देखना है। कस्टमर को हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर को प्रायोरिटी देनी है कि मेरा कस्टमर मुझसे चाह क्या रहा है, उनको वो वैल्यू हमने डिलीवर करनी है। कम्युनिकेट उनसे इस तरह से करना है कि वो हमारी चीज से, हमारी क्वालिटी से सेटिस्फाई हो जाए, हमसे चीज बाय करें, परचेज करें। तो जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डी मार्केटिंग। डी मार्केटिंग क्या है? अक्सर हम मार्केट में जाते हैं, हम जिस चीज की डिमांड करते हैं वो कहते हैं नहीं जी ये तो शॉर्ट हो गई है, आना ही बंद हो गई है। इट्स मीन वो फिर हमें सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वो लॉन्ग टर्म नहीं थी चलनी, उसकी तो कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई थी। तो हम फिर वो हमारे से डीमार्केटिंग करें, हमें सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो चीज आना शॉर्ट हो जाती है पीछे से, उस उसको लेके कस्टमर को सेटिस्फाई करना कि वो इस वजह से नहीं आ रही, उसमें ये प्रॉब्लम है, कंप्लेंट्स आ रही हैं, उससे हम कहते हैं डीमार्केटिंग। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है व्हाट कस्टमर्स विल वी रिसीव सर्व सॉरी। हम अपने कस्टमर को क्या सर्व करेंगे? कस्टमर की डिमांड को देखेंगे, कस्टमर की नीड को देखेंगे कि कस्टमर का माइंड माइंड पढ़ेंगे कि मेरा कस्टमर चाह क्या रहा है। ओके,
हाउ कैन वी सर्व दीज कस्टमर्स बेस्ट? हम अपने कस्टमर्स को बेस्ट कैसे सर्व कर सकते हैं? तो हम अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करना है, उनके साथ कम्युनिकेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए। हम अपने कस्टमर को जानें, उससे फीडबैक लें और उसके फीडबैक को सॉल्व कैसे करना है, उस चीज़ को देखें। अपने कस्टमर को इस तरह अपनी चीज़ से सैटिस्फाई करें कि वो टोटली सैटिस्फाई हो कि जी ये मेरे लिए चीज़ बेनिफिशियल है। अपने कस्टमर को क्विक रिस्पॉन्स करें। अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे जाके थोड़ी देर खड़े होते हैं, वो किसी और कस्टमर को जी हैंडल कर रहे होते हैं, टैकल कर रहे होते हैं, तो हमें उस चीज़ पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। हम वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है भाई आपके पास टाइम नहीं है, आप हम नेक्स्ट फिर आएँगे। इट्स मीन हम उसे कह देते हैं लेकिन हम जाते नहीं हैं। इट्स मीन वो अपने कस्टमर जो है ना, वो अपने कस्टमर उसके पास नेक्स्ट टाइम नहीं आएँगे। तो हमने अपने कस्टमर को क्विकली रिस्पॉन्स करना है। हमारी जो लिसनिंग है वो इतनी एक्टिव होनी चाहिए कि हम जो है उसी टाइम कस्टमर को रिस्पॉन्स करें, उससे फीडबैक लें, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो इस चीज़ को हम कहते हैं वैल्यू प्रोपोज़िशन। वैल्यू प्रोपोज़िशन द सेट ऑफ बेनिफिट्स, अपने कस्टमर को बेनिफिट्स दें और वैल्यूज़ इट्स प्रॉमिसेस टू डिलीवर टू द कंज्यूमर। प्रॉमिसेस यहाँ पे क्या है? कमिटमेंट। कस्टमर के साथ जो हमारी कमिटमेंट है, वो जो चीज़ हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, हमारे जो ब्रांड से वो कंसिस्टेंटली एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको हमने पूरा करना है। दिस सेट ऑफ बेनिफिट्स आर वैल्यूज इट्स प्रोमिसेस टू डिलीवर टू कंज्यूमर, कि हमने अपने कस्टमर को वो चीजें डिलीवर करनी है जो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करें, टू डिलीवर टू कंज्यूमर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, कि हमारे जो कंज्यूमर है उसकी नीड को सेटिस्फाई करें। आंसर द कस्टमर्स क्वेश्चन, हमारा जो कस्टमर है उसको इस तरह सैटिस्फाई करें कि उसके माइंड में भी अगर क्वेश्चन चल रहा है, व्हाई शुड आई बाय योर ब्रांड रादर देन अ कंपेटिटर, कि मैं आपके ब्रांड की चीज क्यों बाय करूं, मैं क्यों ना आपके जो आपका कंपेटिटर है, दूसरी शॉप है, वहां पे चला जाऊं। तो उसके माइंड में ये क्वेश्चन आता है। तो हमने अपनी चीजें एक दफा उसको लॉन्ग टर्म वैल्यू देंगे, जब वो नेक्स्ट टाइम हमारे पास आएगा, उसको इस तरह सेटिस्फाई करें कि जी मेरी चीज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जी मेरी चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है, ये लॉन्ग टर्म है, आप नेक्स्ट टाइम हमारे पास ही आएँगे। जी बहुत अच्छा, हम जाते हैं मार्केट में तो वो हमें इस तरह सैटिस्फाई करते हैं, जी ये डिज़ाइन बहुत अच्छा है, जी बहना ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये अभी आई है, ये इतनी सेल हुई है। इट्स मीन के अपने कस्टमर को के साथ उस मार्केटिंग इस तरह करें कि वो सैटिस्फाई हो जाए। उससे उसके माइंड में जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए कि मुझे ये क्यों बाय करना चाहिए? कंपेटिटर से क्यों नहीं बाय करना चाहिए? तो अपने जो कस्टमर हैं उनके माइंड्स को क्लियर करें, उनके क्वेश्चन उनके माइंड में जो क्वेश्चन है उनको पढ़ें कि ये क्या सोच रहा है, ये क्या चाह रहा है मुझसे। तो ये हमारे पास मार्केटिंग मैनेजमेंट यही है कि हमने मैनेजमेंट इस तरह करनी है कि हमारे कस्टमर की डिमांड्स पूरी हों, हमारे कस्टमर्स की नीड पूरी हों। हमें अपनी मार्केट की सेगमेंटेशन इस लिहाज से करनी है कि मेरा कस्टमर जो है वो जो चीज़ चाह रहा है वो डायरेक्टली उसी मार्केट में जाए, ना उसका टाइम वेस्ट ना हो। तो आज यहाँ पे हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ा है। तो जी आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मार्केटिंग को लेके चलेंगे। थैंक यू।